परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपसे कुछ खास बात आज करेंगे। देखिए, इसीलिए यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई है कि उस कलीसिया के माध्यम से प्रभु आपसे बातचीत करे और खुदावन की तारीफ और उसकी महिमा होती जाए। प्रिय भाई बहनों, कुछ बातों को लेकर चिंता में हैं, कुछ बातों को लेकर आप अपने आप में उलझन में हैं। प्रभु जानता है, परमेश्वर को मालूम है ये बातें कि आप कहीं न कहीं कुछ उलझन में हैं, कुछ चिंताओं को लेकर के अपने आप में कुछ मानसिक तनाव में जी रहे हैं। लेकिन प्रभु आपसे बात कर सकता है। क्या आप स्वप्न के विषय में विश्वास करते हैं? स्वप्न जो आप देखते हैं, क्या उस पर आप भरोसा रखते हैं? स्वप्न परमेश्वर भी अपने बच्चों को दिखाता है, स्वप्न के द्वारा बातचीत करता है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? यस, निश्चय ही मसीहों को ये विश्वास करना चाहिए कि जो परमेश्वर अपने लोगों से स्वप्न के माध्यम से भी बातचीत कर सकता है। हाँ, स्वप्न के माध्यम से उनसे बात कर सकता है, उनके जीवन को आशीषित कर सकता है, उनके जीवन को अनुग्रहित कर सकता है, उनके जीवन को शांति दे सकता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करें, अपने आप को खुदावन के लिए रेडी रखें, क्योंकि खुदावन की जो तारीफ है, खुदावन की जो महिमा है, निश्चय वो दिखाई देने के लिए जा रही है आपके जीवन में। आमीन। क्योंकि बीते समय में जब हम बाइबल की घटनाओं को जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने बहुत अपने जनों को स्वप्न के माध्यम से बातचीत किया है और उनके जीवन को, भविष्य को, आगे के लिए रास्ते को सही होने में मददगार हुआ है। तो क्या आप विश्वास करते हैं स्वप्न की बातों पर? निश्चय ही परमेश्वर आपसे बात कर चुके होंगे या बात करेंगे या बात करने वाले होंगे। तो निश्चय ही आज के इस सेवकाई के दौरान, सेवकाई को समाप्ति के बाद हो सकता है प्रभु आज ही रात में आपसे बातचीत करें और आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रभु अपनी विशेष अनुग्रह प्रदान करें। तो क्या आप हमारे साथ में हैं? तो हालेलुया तेजी के साथ बोलिए, निश्चय ही परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। तो हम ऐसे ही नहीं, वचन खोलकर हम पढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। उत्पत्ति से आज हम बात करेंगे आपके लिए और एक ऐसी घटना के विषय में बात करेंगे जो आज आपको आशीषित करेगा और आज आपको अनुग्रहित करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, निश्चय ही मसीहत के जीवन में, जो मसीही जीवन में निश्चय ही परमेश्वर की ओर से जो स्वप्न आते हैं वो हमारे भविष्य को एक सही रास्ता प्रदान करते हैं। अभी आप दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो प्रभु आपसे हो सकता है स्वप्न के माध्यम से प्रभु आपसे बातचीत करें। तो जो परमेश्वर के वचन से मिलता हुआ स्वप्न होता है वो प्रभु आपसे यदि बात करता है आपके जीवन के लिए, तो निश्चय ही वो प्रभु आपसे बात करता है। कभी कभी आप बहुत सारे लोग स्वप्न देखते हैं तो बहुत ही सही रीत से स्वप्न नहीं देख पाते हैं, बहुत सारी गंदगियों का स्वप्न देख लेते हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परंतु परमेश्वर की ओर से जो स्वप्न होते हैं, परमेश्वर उसे अपने वचन से, आप जो वचन लिखा हुआ, जो वचन में दृष्टांत है, जो वचन का अर्थ है, उससे मिलता जुलता कहीं न कहीं वो स्वप्न आपके जीवन में दिखाई पड़े, तो आप समझ लेना निश्चय ही परमेश्वर आपको इस स्वप्न के माध्यम से बातचीत करना चाह रहा है और उसके लिए हमें रास्ता आगे सही करना है, तय करना है, किस रीत से करना है, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन को बताएगा और आपको सही रीत से लेके चलेगा। तो यहाँ पर हम एक उत्पत्ति की घटना को पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और उसके 10 पद से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 28 के 10 पद से हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं कि निश्चय ही उस व्यक्ति का नाम याकूब है और उस व्यक्ति का जो जीवन की शुरुआती दौर है, जब वो अपने जीवन का शुरुआत करता है और अपने माता पिता के घर को छोड़ करके वहाँ से भागता है अपने भाई एसाव के डर के मारे, कहेंगे अब उस घर को जब वो बाहर निकलता है तो उसके जीवन, उसका जो भविष्य है वो तय करने में किस तरीके से परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से याकूब के जीवन में बातचीत करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तकलीफें हैं, घर से भगा हुआ एक व्यक्ति है, तकलीफें हैं, थकान है और निराशाएं भी हैं, पर उस समय में परमेश्वर ने याकूब के जीवन में जिस तरीके से स्वप्न के माध्यम से बात करने का प्रयास किया है वो एक अनोखा पहल है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान दीजिए कि इस वचन पे परमेश्वर किस तरीके से वो प्रभु बात करता है याकूब के जीवन से, जो कि वो घर से भागा हुआ है, आगे कोई सामने कुछ चीज़ लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा है, बस वो अपने मामा के यहाँ जा रहा है, लेकिन वहाँ कोई उसके अंदर
भीतर कोई जीवन में कोई टारगेट, कोई लक्ष्य ऐसा नहीं बन पाया है कि वो क्या आगे करेगा, किस तरीके से करेगा, पर परमेश्वर उसे रास्ते में ही किसी स्थान पर बातचीत करते हैं, और वो भी सोते समय। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन से भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ खोलिए उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और उसके 10 पद से। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और लिखा है कि उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। जरा ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। 12वीं आयत, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। देखिए ध्यान से, हम उसको आपको बगैर पढ़े हुए भी हम आपसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं, पर हम इसलिए वचन को पढ़ रहे हैं ताकि आप इस वचन पर मनन करें और वो वचन आपके जीवन के लिए काम करें। और लिखा हुआ है कि 12वें वचन में, तब उसने स्वप्न में क्या देखा, स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है। शायद आपने स्वप्न ऐसा कभी देखा हो या आप देखेंगे। और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं। 13वीं आयत, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा, हाँ क्या कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। 14 पद, तेरा वंश भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत होगा। देखिएगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। 16वीं आयत, तब याकूब जाग उठा। ध्यान से सुने, स्वप्न में ये सब सारी बातें हो गई। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। और 18वें पद में लिखा है, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर, ध्यान से सुनिएगा, अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोगों के मन में अपने स्वप्न को याद करने, इस समय आप याद जरूर कर रहे होंगे कि मैंने भी एक स्वप्न देखा है। निश्चय ही आप भी एक परमेश्वर की ओर से बहुत सारे स्वप्न को आपने देखा होगा। इस बीते दौरान आपने बहुत सारे स्वप्न को देखा होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, हम एक आत्मिक जिंदगी जी रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और इस आत्मिक जिंदगी में हमारा शरीर सोता है पर हमारी आत्मा जागती रहती है। हालेलुया। और जो हमारी आत्मा जागती रहती है तो वो जागने की अवस्था में परमेश्वर निश्चय ही बात करता है। हालेलुया। हमारा शरीर सोता है पर हमारी आत्मा जागती है। और यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, पवित्र आत्मा जो आज हम सबको बताने के लिए जा रहा है। निश्चय याकूब एक ऐसे ट्रेवल पे है, एक ऐसे रास्ते पर, एक ऐसे यात्रा पर है कि भविष्य को सही दिशा अभी नहीं मिला हुआ है, या भविष्य में उसको क्या प्राप्त होगा, वो कैसे उन बातों को पूरा कर पाएगा, उसके जीवन में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पर ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जो हम सबका प्रभु है, जो हम सबका पिता है, वो अपने बच्चों की खबर रखता है। आमीन, हालेलुया।
तो आप निश्चय पड़ोसी से बोल रहे होंगे, भाई हमने भी एक स्वप्न देखा है। आप लोग भी बोल रहे हैं आपस में कि हाँ आपने भी स्वप्न देखा है। जरूर परमेश्वर आपको स्वप्न दिखाकर आपसे बातचीत किया होगा। आपके सामने नहीं आया, परंतु आपके स्वप्न में जब आप सो रहे थे, जब आपका शरीर सो रहा था, वो आपकी आत्मा से बात किया होगा वचन के अनुसार। निश्चय ही वो एक अद्भुत समय होगा आपके लिए जो खुदावन ने आपसे बात किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर देखिएगा, जब याकूब वहां से निकल करके अपने माता पिता के घर को छोड़ करके बरसेबा से निकलकर जब हारान की ओर आगे बढ़ता है, तो वहां पर हम देख पाते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे रुकता है। उसको ये नहीं मालूम कि ये जगह कैसी है या यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। वो अज्ञान है उस जगह के विषय में, और वहां पर वो जाकर के रात बिताता, वहां पर रात हो जाती है और वहां पर वो टाइम व्यतीत करता है। वहां पर वो सोने के लिए एक चट्टान को लेता है। ध्यान से सुनिए, सोने के लिए एक चट्टान को अपना तकिया बना लेता है और वहीं पर वो सो जाता है। तभी रात में परमेश्वर ने उससे बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उससे बातचीत किया है। और जो अभी हमने पढ़ा है वो सब सारी बातें यहाँ से 12वें वचन से लेकर के और 15वें वचन तक प्रभु ने उससे बातचीत किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बात हुआ है वो क्या है, बात हुआ है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। हम आपका ध्यान लेके जाएंगे उस ओर, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11वें वचन में। उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, और इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिएगा, एक पत्थर। अब जब नए नियम में इस बात को हम बहुत बार पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने आप को एक जीवित पत्थर कहा है, और उन शास्त्रियों और फरीसियों से कहा है कि जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चूर हो जाएगा, या पत्थर जिस पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। बहुत सारे बातों को यीशु मसीह ने नए नियम में भी बताया है। और ध्यान से सुनिए, घर बनाने के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि जिसका घर चट्टान पर बना हुआ है, और वहां पर भी सामोन का नाम रखकर पतरस, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अर्थात पतरस का मतलब चट्टान होता है, पत्थर होता है। तो हमने नए नियम में पत्थर के विषय में कई बार वर्णन पाते हैं, और यहां भी हम देख रहे हैं कि याकूब ने जो चट्टान लिया और उसका जो तकिया बनाया, जो सहारा लिया, और वो है एक चट्टान, एक पत्थर। हाँ, एक पत्थर। ये अद्भुत है। याकूब ने जैसे ही उस चट्टान का सहारा लेकर उस पर सोता है, रात में उसे स्वप्न आ जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक अद्भुत बातें हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर भी हम आपसे यह पूछेंगे कि आपका सहारा कौन है, आपका तकिया कौन है। जिन लोगों ने उसे तुच्छ समझा, बाइबल बताता है कि जिन राजमिस्त्रियों ने उसे तुच्छ समझा वही कोने का सिरा हो गया, बाइबल बताता है। तो कोने का सिरा, आज यहाँ पर कोने का सिरा कौन हुआ है? एक चट्टान हुआ है। वो चट्टान को हम समझ लेते हैं यीशु मसीह। नए नियम के हिसाब से हम यहाँ पर याकूब के जो सर पे रखा गया है और वो है यीशु मसीह, और जो नए नियम में जो सर है वो भी यीशु मसीह को कहा गया है। जो सर है वो प्रतीक यीशु मसीह को ही कहा गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर। तो यहाँ पे देखिएगा, याकूब जो अपना सर को टेकता है, अपना सर का सहारा लेता है, वो एक चट्टान पर सहारा लेता है, और जैसे ही वो चट्टान पे सहारा लेता है उसको गहरी नींद आती है और परमेश्वर उससे बातचीत करता है। क्या खुदावन ने आपसे बातचीत किया? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय में हम बात कर रहे हैं, आप इसको समझिएगा। आपका सहारा कौन है? इस टाइम में हम ये आप देखें, आप भी एक यात्रा पे हैं। आप अभी एक यात्रा पे हैं। जैसे पौलुस कहता है कि अभी हम दौड़ रहे हैं, दौड़, सब लोग अपनी अपनी दौड़ रहे हैं। हाँ, क्या पाने के लिए? विजय पाने के लिए, लक्ष्य पाने के लिए दौड़ सभी लोग लगा रहे हैं। सभी लोग दौड़ लगा रहे हैं, परंतु कौन लक्ष्य को पाएगा, ये तो अभी बात समझ में आ रही है। यहां पर याकूब भी एक ट्रेवल पे है, एक यात्रा पे है। पर जब उसने अपनी यात्रा कर ही रहा था तो रास्ते में एक स्थान मिला जिसका नाम है बेतेल। बेतेल। और यहां पर उस बेतेल में जब वो बेतेल पहुंचता है, उसका पहला नाम हम जब देखेंगे तो वो लूज है। जहां पर वो लेटा हुआ है उस स्थान का नाम है लूज। बाद में उसका नाम रखा जाता है बेतेल। अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पे हम पहली फोकस अब आपको लेके जा रहे हैं कि 11वें वचन में एक पत्थर में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा है। तो क्या आपका तकिया कौन है?
आपका सहारा कौन है नए नियम में? अभी हम इस वर्तमान टाइम में हम आपसे जब सवाल करें तो हम पूछेंगे भाई आपका तकिया कौन है, यानी आपके सर का सहारा या आपकी जीवन का सहारा कौन बना हुआ है? तो आप कहेंगे मसीह बना हुआ है, यीशु मसीह बना हुआ है। ध्यान से सुनिए, यहां पर भी जो याकूब का सहारा था, जो याकूब जिस पर विश्वास करता था वो परमेश्वर था, वो यहोवा था जिस पर वो विश्वास करता था। और वही एक चट्टान है, वही एक पत्थर है जिस पर वो अपना तकिया लगा करके रात में सोने का काम करता है। और प्रभु ने वहां पर रात में याकूब से बातचीत किया। क्या बातचीत किया है? और वो सारी बातें हमने आपको देखी हैं। जैसे ही वो सो गया, लिखा है उसी स्थान में वो सो गया, और तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं। यह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि वो देखता है कि एक सीढ़ी है जो स्वर्ग तक गई है और उस पर से स्वर्गदूत नीचे और ऊपर आ जा रहे हैं। ये क्या है? क्या आप इसको नए नियम में इसका वर्णन पाते हैं? हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप बाइबल खोलेंगे यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका पहला अध्याय, और उसको हम ऐसे नहीं पढ़ के हम आपके सामने बातचीत करेंगे। यूहन्ना रचित शुभ समाचार पहला अध्याय का 52वां वचन हम आपके लिए पढ़ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। शाबाला बाराबा। हमारे साथ खोलें आप यूहन्ना 1 का 51 पढ़ें। 51 पद। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। देखिएगा, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रभु बोल रहा है जिसको पहले ही भविष्य को बता दिया। नतायल, तू अंजीर के पेड़ के तले था, मैंने तुझे देखा। उस व्यक्ति से प्रभु क्या बोलता है? फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर, देखिएगा, मनुष्य के पुत्र के ऊपर, आप जरा समझिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा। यहां लिखा है मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आमीन, हालेलुया। किसके ऊपर उतरते और जाते देखोगे? यह किससे बोल रहा है परमेश्वर? उस व्यक्ति से बोल रहा है जिसका नाम नतैल है। और जब नतैल कहां पर बैठा हुआ था? एक अंजीर के पेड़ के तले बैठा हुआ था। तो यीशु मसीह यहां पर थे, और वो जब वहां पर नतैल जहां पे बैठा था, उस भविष्य को, उस जहां पे वो बैठा है, उस चीज का वर्णन नतैल जैसे ही यीशु मसीह के पास आता है उसको देख लेता है और कहता है, नतैल क्या लिखता है? वहां पे लिखा हुआ है, नतैल ने उसको, हे रब्बी, हाँ लिखा है 48 पद में, लिखा है 47 में, यीशु ने नतैल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतैल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया और तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। वो कौन है? एक भविष्य को सही करने वाला व्यक्ति जिसका नाम यीशु मसीह है, भविष्य को क्लियर करने वाला। आप यदि उस पर विश्वास करते हैं, उसका अपना तकिया बना लिए हैं, तो निश्चय ही वो आपके आने वाला टाइम जो भविष्य है उसको सही करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और यहां पे देखिएगा, लिखा है 51 में कि मनुष्य के पुत्र के ऊपर, मनुष्य के पुत्र के ऊपर। अब वहां पे हम देखिए, पुराने नियम में हम जब पढ़ रहे हैं याकूब की जो साथ घटना हुआ है, और वहां पे क्या घटना घटा कि याकूब जहां पे लेटा हुआ है, जिस चट्टान के ऊपर अपना सर धर के लेटा हुआ है, वहां पर वो क्या स्वप्न देखता है? पहले ही यही स्वप्न देखता है, मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और जाते देखोगे। मतलब वो जो चट्टान है वो मसीह है, जो चट्टान है वो मसीह है मेरे प्रिय भाई बहनों। और याकूब ने मसीह के ऊपर अपना मैं बोलूंगा अपने सर का टेक किया, अपना सहारा बनाया है, अपना सहारा, अपने यात्रा का सहारा बना लिया है। कौन अपना यात्रा का सहारा बना लिया है? याकूब। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपके यात्रा का सहारा मसीह है? क्या आपके यात्रा का सहारा परमेश्वर है, यीशु मसीह है? और वहां पर याकूब ने जिस चट्टान को अपने सर के ऊपर रखा, जैसे ही रखा वो सो गया, और यही स्वप्न देखा जो यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और लिखा है मनुष्य के पुत्र के ऊपर,
मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और जाते देखोगे। और वही बात को याकूब ने देखा। हमारे साथ आइए फिर से वहीं पर हम देखेंगे। और वहीं पर याकूब ने इस बात को देखा मेरे प्रिय भाई बहनों। और जैसे ही याकूब ने इस बात को देखता है और आगे उसने आशीषों के बारे में सुनना शुरू किया। और लिखा है वहां पर 13वां में, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी प्रभु हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। अभी तो आशा कुछ भी नहीं है, अभी केवल एकमात्र यात्रा है, एक ट्रेवल है। और उस यात्रा करते हुए प्रभु ने एक स्वप्न दिया। आप भी यात्रा में हैं, हम भी यात्रा में हैं, सारे मसीही इस समय यात्रा में हैं। और उनका मंजिल है मसीह, उनका मंजिल है अनंत जीवन। सारे लोग यात्रा में हैं। और यहां पर याकूब भी यात्रा में टाइम व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक जगह पे जो वहां सो जाता है, तो जब सोता है तो एक चट्टान को लेता है जिसका वो सहारा बना लेता है। और वो चट्टान मसीह है। क्या आपके जीवन में चट्टान मसीह बना हुआ है? क्या आपके जीवन में यीशु मसीह आपका सहारा बना हुआ है? जब आपका वो सहारा है तो वो एक जीवित चट्टान भी है, वो एक जीवित पत्थर भी है, जैसा पतरस कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यहां पर जब वो उस मसीह को सहारा बना लेता है, तब वो क्या देखता है कि वहां पर एक सीढ़ी बन जाती है। मतलब एक लिंक जुड़ जाता है, एक रिलेशन जुड़ जाता है। उस स्थान पर स्वर्ग दूत, मतलब स्वर्ग खुल जाता है। हाथ उठा के बोलो, स्वर्ग खुल जाता है। याकूब घर से तो भागा है, किसी के डर के मारे भागा है, पर यहां पर परमेश्वर ने उसे किस बात से उसे आशीषित कर रहा है, कैसे उससे बातचीत कर रहा है। और वहां पे लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज एक सीढ़ी को देखता है जो स्वर्ग से, धरती से स्वर्ग पर लगी हुई है। और परमेश्वर वहां पे खड़ा हुआ है और याकूब से बात करता है। आज भी परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। वो स्वप्न में भी आपसे बात कर सकता है और बात करता भी है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यहां पे जो याकूब ने स्वप्न देखा वो वचन से मिलता जुलता है, वो परमेश्वर के वचन से मिल रहा है। और वहां पर जो लूज नामक जगह था, वो स्थान पर स्वर्ग खुल गया है। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, उसके पहले वहां पर बहुत सारे लोग हो सकता गए होंगे, सो गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी घटना नहीं घटा है। वहां पे बहुत सारे लोग अपना रात बिताए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी घटनाएं नहीं घटी हैं। पर वहां पर जब याकूब अर्थात परमेश्वर का जन जो यात्रा में है, हाथ पकड़ के पड़ोसी से बोलो, जो यात्रा में है मसीह के साथ, जो यात्रा में है यीशु मसीह के साथ, वो आप जहां जहां जाओगे वहां वहां आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याकूब कहता है ये क्या ही भयानक जगह है। हाँ, वो एक डरावनी रूपी जगह है, एक भयानक जगह है, पर परमेश्वर वहीं पर उससे बातचीत करता है। आप भी इन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है आप भी किसी ऐसे दर्दनाक टाइम में होकर गुजर रहे हो, या वैसे किसी कड़वाहट रूपी दर्द में होकर आप यात्रा कर रहे हो, लेकिन मसीह आपके साथ में है, ये मत भूलिए। आपका सहारा, यानी हम सबका सहारा कौन है? मसीह है। हमें सहारा देने वाला कौन है? मसीह है। हम अपना टेक एक ऐसी चट्टान पे लगाया जो जीवित चट्टान है। तो आप चिंता ना करें, आप जहां जहां ट्रेवल करेंगे, जहां जहां आप यात्रा करेंगे, उस जगह पर स्वर्ग खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो जगह खुलेगा और वहीं पर प्रभु आपसे बातचीत करेगा, जैसा यीशु मसीह ने नताल से बातचीत किया अभी यहां पर। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप अपने जीवन में किस तरीके का अनुभव कर रहे हैं? क्या दुख का अनुभव कर रहे हैं? क्या थकान का अनुभव कर रहे हैं? मसीह के साथ चलते हुए क्या बीमारी आपका पीछा कर रही है? क्या आंधी तूफान आपको गिराने के प्रयास में है? क्या समाज की गंदगियां आपको नीचे गाड़ने के प्रयास में है? तो आप चिंता ना करें, आपका, हम सब का जो सहारा है वो मसीह है। क्या आप ये विश्वास करेंगे? निश्चय ही स्वप्न में प्रभु ने आपसे बातचीत किया होगा, जो परमेश्वर के वचन से मिलता जुलता है। आपसे प्रभु ने बातचीत किया होगा और शायद आपने उसका ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आज स्वप्न हकीकत में बदलने जा रहा है। क्या मसीह साथ में है आपके? तो आप जो स्वप्न देखेंगे, जो ड्रीम देखेंगे, वो हकीकत में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। मैं एक स्वप्न देख रहा था आज के 3 दिन के पहले, मैं उसको आपसे बांटना चाहूंगा। मैं सुबह में स्वप्न देखा और मैं क्या देखता हूं कि मैं एक कुएं में पानी भरने के लिए गया था और मैं कुएं में देख रहा हूं तो कुएं में पानी है, पर कुएं का पानी इतना क्लीन है, इतना सफा है कि नीचे तक उसका पूरा जमीन दिखाई दे रहा है। उस कुएं का पूरा जमीन दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूं, स्पष्ट देख रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसमें क्या देख रहा हूं, उसमें कुछ मछलियां उसमें चल रही हैं ऐसे किनारे किनारे। जो कुआं होता है उसका जो दीवार पकड़ के ऐसे चिपक कर उसमें से बगल बगल ऐसे घूम रही हैं। मैं ऊपर से देख रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं ऊपर से नीचे कुएं में देख रहा हूं तो वो हमको ऐसे बगल बगल दिखाई दे रही हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं जब इसको देख रहा हूं, पानी पूरा एकदम क्लियर है, एकदम अच्छा पानी है, बिल्कुल उसमें गंदगी नहीं है। और उसमें हम पूरी जमीन को देख रहे हैं ऊपर से, और उसमें मछलियां टहलते हुए उसमें मैं देख रहा हूं। मैं एक बाल्टी लिया और लस्सी को कुएं में डाल दिया। जब मैं डालता हूं, ध्यान से सुनो, हमारा उस समय जो मैं स्वप्न देख रहा हूं तो उस समय हमारा टारगेट है इन मछलियों को पकड़ना। ध्यान से सुने, हमें पानी, उस समय तो पानी को मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं जो स्वप्न में उस समय देख रहा था, मैं उस स्वप्न को भूलूंगा नहीं। मैं उसे जब डाला तो जब मैं खींच रहा हूं, ध्यान से सुने, जब मैं डाल दिया तो मैं नहीं देख रहा हूं, जब मैंने डाल के बाद खींचना शुरू किया तो मैं देखता हूं कि 4 मछलियां बड़ी बड़ी एकदम सिल्वर चमक रही हैं, उस बाल्टी के ऊपर रखी हुई हैं। और मैं उसको फर्श के उस चट्टान जो कुएं के बाहर बना होता है चबूतरा, उस पर मैं उसको रख लेता हूं। हालेलुया। मैंने ये स्वप्न देखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, नए नियम में भी आप इस बात को ध्यान से सुने होंगे। नए नियम में भी जब कर देने की बात आती है तो वहां पर आप देखे होंगे कि यीशु मसीह ने कर जो अदा किया है वो कहां से अदा किया है। उसने पतरस से जो बातें किया तो पतरस को आदेश देता है कि सीधे तू झील में जा और बंसी डाल, वहां से मछली तुझे मिलेगी और उस मछली का मुंह खोलना, एक सिक्का मिलेगा और उस सिक्के से मेरा और अपना कर भर देना। मतलब कि मसीह आपको यह समझा रहा है, मसीह आपको दिखा रहा है, बेटा चिंता नहीं कर, मैं समृद्धिशाली परमेश्वर हूं, मैं तुझे समृद्धिशाली करूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं जो स्वप्न देखा वो वचन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जब वचन से मिलता जुलता, इसीलिए कहा जाता है कि आप वचन को पढ़ें। वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, वचन के द्वारा ही खुदावन आपसे बातचीत करेगा। जब मैंने सुबह यह स्वप्न देखा, मैंने खुदा को धन्यवाद किया और कहा, प्रभु निश्चय ये महामारी खत्म होने जा रही है। इस महामारी के बाद एक बड़ी ब्लेसिंग, एक बड़ी आशीष आपके लिए, हम सबके लिए खुदावन ने रखा है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर देखिएगा, स्वप्न में विश्वास करता हूं। क्या आप स्वप्न में विश्वास करते हैं? तो कमेंट में जरूर लिखिए कि हां, मैं भी स्वप्न में विश्वास कर रहा हूं। हां, आज जो याकूब ने जो स्वप्न देखा है वो स्वप्न हकीकत में बदल गया। जो चीज खुदावन आपको देना चाहता है उसको स्वप्न में ही सारी बातें प्रभु ने आपसे बोल दी। जब प्रभु वहां पर स्वर्ग खोला तो ये नए नियम में भी यीशु मसीह ने इस बात का वर्णन यूहन्ना ने पहले ही कर दिया था 1:51 में कि स्वर्ग खुल जाएगा मेरे ऊपर। हालेलुया। मसीह आपके साथ में है या खुदावन आपके संग में है ना? जब मसीह आपके साथ में है, यीशु मसीह आपके साथ में है, तो निश्चय स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। आम बात है। संसार हो सकता है जब आप संसार को यह बातें कहें तो आपको मजाक में ले, आपको ठट्ठा में उड़ाए, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आप आत्मिक रीति से जब परमेश्वर के साथ में होंगे, यीशु मसीह के संग में होंगे, तो अभी हमने यूहन्ना अब क्या बोलता है 1:51 में कि अब मसीह के ऊपर स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। मतलब मसीह आपके भीतर है, मसीह हमारे अंदर है, तो स्वर्ग हमारे लिए खुल गया है। आमीन, हालेलुया। जब स्वर्ग खुल जाएगा तो ध्यान से सुनिए याकूब ने क्या किया। जब याकूब से परमेश्वर ने बातचीत कर लिया, तब वहां पर एक बहुत ही परमेश्वर के आत्मा में जो काम हुआ देखिएगा, तो वहां पे लिखा हुआ है कि यहोवा ऊपर खड़ा है और बोलता है कि मैंने तू जिस भूमि में लेटा हुआ है वो मैंने तुझको दे दिया है। आप कहां पे हैं आज? आप कौन सी बात की खोज में हैं? आप अपने जीवन में क्या चाह रहे हैं? जो भी आप आपके जीवन में चाह रहे हैं, जो भी इच्छा आप चाह रहे हैं, वो सारी इच्छाओं को प्रभु पूरा करेंगे। इसके पहले वो सारी बातें खुदावन ने स्वप्न में याकूब से बात कर लिया और आपसे भी बात करने के लिए जा रहा है।
आमीन बोलिए तेजी के साथ। और यहां पर लिखा हुआ है, भूमि पर लेटा और उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जिस भूमि में याकूब लेटा हुआ है, जिस भूमि में परमेश्वर ने दर्शन दिया है, वो भूमि साधारण नहीं है, वो भूमि साधारण नहीं है। आपको खुदावन ने स्वप्न में आपसे बातचीत किया है तो आपका घर साधारण नहीं है। आपके लिए यदि स्वर्ग खुला है तो आपके पूरे परिवार के लिए खुदावन ने स्वर्ग को खोल दिया है। वो परिवार साधारण नहीं है, हालेलुया, वो परिवार असाधारण है। उस परिवार के लिए स्वर्ग खुल गया है। आमीन आमीन। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।